कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे नदी बह जाती है, अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए नहर बन जाती। वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वो विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ एमाइल कुए। उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज सारी दुनिया से कुएं के पास पहुंचते थे और उसका इलाज बड़ा छोटा था। वो सिर्फ मरीज को कहता था, तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। लेकिन बात तो बहुत छोटी है। साधारणता भी जब आप ठीक होते हैं बीमारी से, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में 4 बार लेते, 8 बार लेते। जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में ये भाव आता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिल गई। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं, लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं, अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है। भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है। और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिसे वो प्लेसबो कहते हैं, झूठी दवा।